राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसी क्रम में मथुरा तहसील पर भी धरना प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा कि हम आपका ध्यान किसानों से संबंधित मांगों की ओर दिलाना चाहते हैं। किसानों के लिए फसलों पर लागत बढ़ गई है, मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों के पास न तो दवाई के पैसे हैं और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए। 9 महीने से देश के किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और एमएसपी के अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का रवैया आंदोलन को कुचलने का है। इस अहंकारी किसान विरोधी सरकार के व्यवहार से मजबूर होकर राष्ट्रीय लोकदल 28 को किसान क्रांति के दिवस के रूप में मनाएगा। छाता शुगर मिल को चालू किया जाए। छात्र रालोद ब्रज प्रांत अध्यक्ष विश्वेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, किसानों के लिए डीजल और सब्सिडी दी जाए, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की रक्षा की जाए, नहर बंबों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर रविंद्र नरवार, गौरव मलिक, तौफीक आड़ती, छात्र रालोद ब्रज प्रांत अध्यक्ष विश्वेंद्र चौधरी, नवाब सिंह पौनिया, हरवीर, आकाश चौधरी, सुशील चौधरी, मनोज चौधरी, अमित पटेल, राकेश चौधरी, बने सिंह कुंतल, अनिल पचहेरा, हर्ष चौधरी, निशांत पचहेरा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हर तहसील पर धरना आयोजित हो रहा है और इसलिए माननीय जैन जी के आदेश पर हम सब लोग यहाँ पर मथुरा तहसील पर उपस्थित हुए हैं। जो मांग पत्र दे रहे राज्यपाल के नाम, इस समय जो परेशानी है, जनता का हर वर्ग परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। कोई रोजगार से परेशान है, कोई घटते व्यापार से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई महंगी होती शिक्षा से परेशान है, कोई भ्रष्टाचार से परेशान है, कोई कानून व्यवस्था से परेशान है। जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा। जो जनता जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसमें जेल डालने का काम कर रहा है उस व्यक्ति को। अभी अमिताभ ठाकुर का जीता जागता उदाहरण है। हमारा कहना यह है कि जो सरकार है जनता पर अत्याचार किया करती हैं वो लंबे समय तक नहीं रहती। और दूसरी बात हमारा ये भी कहना है, क्योंकि पूरा जो खेल है वो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का चल रहा है और निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी उनके इस कार्य में सहयोग दे रहा है। किस तरीके से एक मुसलमान चूड़ी वाले को पीटा जाता है, किस तरीके से कल मुसलमान बूढ़े को पीटा गया, ये लोकतंत्र की व्यवस्था, ये भारत की परंपरा नहीं है। ये तालिबान की परंपरा हो सकती है, ये सीरिया की परंपरा हो सकती है, लेकिन ये भारत की परंपरा नहीं है। लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र को गुलाम पूरा मीडिया, पूरा जुडिशरी प्रभावित की जा रही है और निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, कि लोगों की राहत के लिए आंदोलन है। किसानों को 3 के काले कानून जिस तरीके से उन पर लागू करके उनकी ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, उसके विरुद्ध आंदोलन है। और निश्चित रूप से हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो सरकारें जनता की आवाज़ को नहीं सुनती वो सरकारें लंबे समय तक नहीं रह पाती। आज का हमारा ये जो क्रांति दिवस हमने इसको नाम दिया है, आज धरना जो हमारा ज्ञापन धरना है उसका नाम है क्रांति दिवस, किसान क्रांति दिवस करो। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 28 तारीख पहले से निर्धारित थी। प्रशासन को, शासन को सूचना है, LIU सारी सूचना दे चुकी है। हमारी प्रमुख जो हमने मांगे लिखी हैं वो 9 हैं। बाकी मांग तो किसान लड़ ही रहा है, 9 महीने से वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, वहाँ इन्हें बात करने की फुर्सत नहीं है। सरकार ऐसी आंख मूंद के बैठ गई है, किसान को मारना चाहती है, आम आदमी को बिल्कुल पेट पे सीमित कर दिया गया है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। रसोई की उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, सिलेंडर तो पहुंचा दिए, लेकिन गैस की कीमत कहाँ पहुंच गई है? डीजल आज किस स्थिति में है, पेट्रोल किस स्थिति में है, दालें, मसाला, आटा, सब चीज़ बुरा हाल है। बिजली उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश में सबसे ज़्यादा यूनिट यहाँ पे महंगी बिजली है। किसानों के बिजली के बिल, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले माननीय योगी जी ने घोषणा करी है कि 5 रुपये बढ़ाएंगे गन्ने पे, 5 रुपये का भाव। हमारे यहाँ की छाता शुगर मिल है, बंद पड़ी है, चुनावी घोषणाएं करी थी। आज देश के रक्षा मंत्री है, पहले देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, वो कह के गए थे कि इसे चलना है। योगी जी 2 बार घोषणा कर चुके हैं। उस क्षेत्र के विधायक हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। किसान त्रायाम है। अब धान लगा रखी है यहाँ, चारों फसल जो है हमारे यहाँ धान काफ़ी होता है, सरसों भी होती है, सरसों होगी। धान में डीजल से लोग जो है किसान डीजल चल रहा है, 90 रुपये लीटर का डीजल, किसान उसमें घास हो रही है बिना पानी के। तो इतनी समस्याएं हैं, सरकार ने बिल्कुल आंख मूंद रखी है। आम आदमी की तरफ से आंख मूंद रखी है, किसानों की तरफ से आंख मूंद रखी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस हिंदू मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान
ये ईद, ये जुल्फ़ा, ये जन्माष्टमी, अब देखिए कैसा सजा दिया है शहर। अरे आम आदमी सजेगा, उसका पेट भरेगा तो अपने आप खुशहाली आ गई। ये पोस्टर लगाने से और ये जो इन्होंने ये साड़ियाँ लगवाई हैं, रंगीन साड़ियाँ, इनसे कोई ऐसा प्रदेश सजने वाला नहीं है। इससे कोई विकास नहीं होगा। मुख्य रूप से आपसे क्या मांगे हैं अभी? मुख्य रूप से हमारी मांगे शुगर मिल चलाने के लिए, छाता शुगर मिल चलाने के लिए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो किसानों का समर्थन मूल्य के लिए जो लोग बैठे हुए हैं 9 महीने से, उसकी एमएसपी पर, प्राइवेट खरीदार हो चाहे सरकारी मंडी में खरीदा जाए, वो एमएसपी पर खरीदा जाए, मिनिमम सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पे। एक तो वो मांग होगी। तीसरी, बिजली का जो बिल है उसमें हम चाहते हैं कि वो यूनिट घटाई जाए, और किसानों के जो ट्यूबवेल के बिल हैं, ट्यूबवेल के पास जो बिजली कनेक्शन लगता है उसकी यूनिट्स घटाई जाए, वो है। और जो आवारा पशु किसानों की फसल को जो नष्ट करते हैं उसके लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जाए, उसके लिए चंदा ना करा जाए, उसके लिए एसडीएम की ड्यूटी ना लगाई जाए, प्रधानों से वसूली ना की जाए, व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जाए। तमाम ग्राम पंचायतों में तमाम ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं, वहाँ व्यवस्था करें। किसान ऐसा नहीं है कि किसान बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, किसान को अगर ये लोग परेशान करेंगे, तबाह कर देंगे, किसान इनको तबाह कर देगा। 9 महीने हो गए, 600 लोग मर चुके हैं वहाँ। एक आदमी बात करने के लिए नहीं जाता है, व्यक्तिगत लोग चंदा कर करके वहाँ बैठे हुए हैं। हत्याएं हो जाएंगी, इतना बुरा हाल होगा, लोग मरेंगे तो मारेंगे भी। जब भूख आएगी तो लोग लूटेंगे, बदहाली हो जाएगी, बहुत बुरी व्यवस्था हो जाएगी। सरयू में जाके वहाँ पे दीप जला के इससे कोई विकास नहीं होने वाला। माननीय योगी जी ने जो घोषणाएं करी हैं, अभी भी निर्देशित करा है, बिजली विभाग खुशियाँ मना रहा है कि हमें गाँव जाने से छुट्टी मिल गई। यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ संविदा कर्मी बैठे रहे अभी यहाँ 6 दिन के लिए, अभी लखनऊ में फिर होने जा रहा है, उनसे बात नहीं करी। इतना घमंड किस बात का? यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल मेनली किसानों की पार्टी है और किसानों के मुद्दे पे हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। किसान, व्यापारी, मजदूर, युवा वर्ग, आज हर वर्ग त्राही कर रहा है। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं पिछले 9 महीने से किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 603 किसान वहां पर शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही। आज युवा अपने हक के लिए, अपनी नौकरियों के लिए लाठी खा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है, और तो और उनको कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक नहीं मिल रहे हैं। युवा परेशान है, व्यापारी दिन दहाड़े लुट रहा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी घटनाएं आपके मथुरा में ही आए दिन। अब वो बात और है कि 10 दिन में, 12 दिन में खुलासा हो गया, लेकिन लुटा चौकी के सामने, थाने के सामने, कोतवाली के सामने व्यापारी लुट रहा है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। किस मुद्दे पर हम लोग बात करें, कौन सा मुद्दा बचा है ये बताइए आप। हर मुद्दे पर, हर स्तर पर ये सरकार विफल है। हम घोर विरोध करते हैं इस सरकार का, और सबसे पहले मांग करते हैं कि किसानों की इन मांगों को ये सरकार पूरी करे। और बिजली में किस तरीके से इन्होंने आताताई सरकार ने बिजली को लेकर जो आम जनमानस का शोषण कर रखा है। आप ये देखिए कि बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी, आप स्वयं भी अपने घर का बिल चुकाते होंगे। कहाँ 500 आता था और अब 5000 हो गया, 10 गुना से भी ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ गए हैं। हमारी सीधी मांग है कि किसानों के ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए, किसानों को उचित बिजली दरों पर ही उनको बिल पहुंचाया जाए। मंडियों में जो किसानों का शोषण हो रहा है, उनको एमएसपी के रेट पर किसानों का रेट तय हो, उनकी फसल का वाजिब मूल्य उनको मिले। यही हम लोगों की पीड़ा है, और आपके सामने हम आज आपके माध्यम से ये बात सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। बहुत मांगा जी, आपने आज ये घड़ा क्यों दे? ये घड़ा इसलिए रख रखा है मान्यवर कि इनके योगी सरकार में महेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने वायदा किया और 30,000 करोड़ रुपए सरकार से लिए कि हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का कार्य करूंगा, लेकिन वो 30,000 करोड़ रुपए गबन कर लिया। इसलिए खाली है ये, क्योंकि खाली इसलिए है कि जब पानी नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग आज शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजली को लेके, किसानों की खाद को लेके, किसानों के ट्यूबवेलों की समस्या को लेके, यहाँ पर हम लोग
एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में जो हमारी आवाज़ है, इस आवाज़ को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन आप लोग होश में आइए। इस लोकतंत्र में सरकार तो आती है और जाती है, आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार होगी, लेकिन आप तो कर्मचारी हैं, सरकारी हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के नौकर हैं। आपको यहाँ करके हमारा ज्ञापन लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन जबरदस्त चलेगा, नारेबाजी के साथ चलेगा। और हम ये कहना चाहते हैं इसी कैंपस में कि योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।